अमीन के बारे में आपको हम बताने जा रहे हैं, वह अमीन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और काम का। एक राजमिस्त्री जब काम करता है तो उसके साथ जुगाड़ होता है। एक डॉक्टर जब ऑपरेशन करता है तो उसके साथ भी जुगाड़ होता है। वे आदमी के रूप में हो, इंस्ट्रूमेंट के रूप में हो, चाहे जैसे भी। अमीन भी जमीन का एक डॉक्टर। वह जब भी कहीं जाता है तो अपने साथ जुगाड़ ही लेके जाता है। जुगाड़ में इंस्ट्रूमेंट आपको मालूम ही है कि आलात, क्या क्या आलात होता है जो अमीन का इंस्ट्रूमेंट है। साथ ही आदमी को भी ले जाता है ताकि चैन को खींचा जा सके। लेकिन कभी कभी वह बहुत ही, उसकी स्थिति खराब हो जाती है कि मान लीजिए कि एक गड्ढा है, ये एक गड्ढा और ये भी एक गड्ढा। गड्ढा में उतरेगा तो है नहीं, तो बिना नापे, बिना कुछ किए हुए या थोड़ा सा परिश्रम करके इसकी गहराई हम क्या कर सकते हैं। तो आज का टॉपिक है कि कैलकुलेट द मैन deep, calculate the deep of well without enter. बिना इसको अंदर घुसे हुए हम इसकी नापी करें। इसका हिंदी में है कुएं की गहराई जानने की रीत या विधि बिना कुएं की गहराई नापे हुए। स्वाभाविक बात है कि जहां पर भी जहां पर भी आप जाइएगा और एक कुआं होगा, तो कुआं का हम रास्ता बना देते हैं आपको। ये ऐसा होगा, होगा ये यहां पे अर्थ होगा, यहां पर भी अर्थ होगा। जहां नहीं समझिएगा हमसे बोलिएगा। अब इसमें कुछ पानी भी भरा होगा। इस पानी की भी गहराई हम निकाल सकते हैं, लेकिन हमको पानी के अंदर ये जगह दिखनी चाहिए। तब जहां तक दिखेगा वहां तक की गहराई बिना कुएं में उतरे हुए हम निकाल सकते हैं, इस फॉर्मूला के आधार पर या इस विधि के आधार पर। अब स्वाभाविक है कि इसमें पानी भरा हुआ है, तो यहां से देखिएगा तो नीचे दिखाई देगा पानी। कुआं इसीलिए होता है कि पानी दिखाई दे, और जब पानी दिखाई देगा तो स्वाभाविक है कि हम ऊपर से नीचे देख सकते हैं, किसी को कोई दिक्कत। ये स्थल, ये देख लीजिए, ये पूरा का पूरा स्थल है ना।
ये गड्ढा नहीं है, गड्ढा तो केवल कुआं में ही होगा ना सर। उसका सरफेस लेवल से स्तर कुआं का जो ऊपरी भाग है उसका लेवल से, ऊपरी भाग है। हाँ तो उसी का लेवल से ना अथी होगा सर, सरफेस उसी के लेवल से सरफेस होगा ना। हाँ, इसी को सरफेस या स्थल भाग कहते हैं। ये भी स्थल भाग है, ये भी स्थल भाग। नीचे तो गड्ढा ही है। क्लियर हुआ कि नहीं? हैं? माने हम इतना ही दूर देख सकते हैं, इसके नीचे नहीं देख सकते, क्योंकि वो तो जमीन रहेगा। मान लीजिए कि यहाँ पर कुआं है, तो ये तो अर्थ है ना, ठीक है ना। यहाँ पर तो खड़े होके हम कुआं को देखेंगे, ठीक है ना। अब आइए, अगर हम यहां पर मान लीजिए कि खड़े हैं, तो कुआं को हम देख रहे हैं, पानी दिखाई दे रहा है। या यहां नहीं खड़े होकर के यहां खड़े हैं, तो कुआं से दिखाई दे रहा है नीचे है। इसमें करना कुछ भी नहीं, बड़ी आसान है। और अगर आप समझ जाइएगा तो तुरंत निकलेगा, 5 मिनट के अंदर निकलेगा। नहीं समझिएगा तो थोड़ा सा दिक्कत होगा। अब इसको मान लेते हैं हम लोग A और इसको मान लेते हैं B। मान सकते हैं मैथ के अनुसार। और सच पूछिए तो ये H है, हाइट है। देखिए, आप यहां से हम बताना शुरू करते, ये H मानिएगा कि नहीं मानिएगा? यस सर। यहां से यहां तक का H है ये, जी ठीक है। किसी को कोई दिक्कत नहीं। हम इसको E मान लेते और तो A H B E, क्लियर भाई? राइट साइड बी का ऑपोजिट कुछ नहीं है, बी का ऑपोजिट कुछ नहीं है। अभी तो मैंने ये बता लेंगे तब ना आगे बढ़ेंगे जी। आप देखिए, यहां से यहां तक हम पैदल चल सकते हैं कि नहीं चल सकते? चल सकते हैं। यहां से देखेंगे तो ये पार्ट भी दिखाई देगा। जब यहां से हम खड़े होकर देखेंगे पूरा नीचे, ये भी पार्ट पूरा कुआं दिखाई देगा जी सर। लेकिन पूरा कुआं देख के तो हम नहीं निकाल सकते, है ना। अब हम क्या करेंगे कि यहां से देखेंगे तो देखेंगे कि यहां दिखाई दे रहा है। यहां से जब आगे माने इसको हम लोग यहां पर खड़े होके आगे माने पीछे की ओर खींचते, याद रखिए किधर खींचेंगे? पीछे। मान लीजिए कि हम यहां पे आए, हम यहां पर आए तो हमको जो है ये दिखाई दे, बी। क्या दिखाई देगा? बी। कहां से? यहां से। ठीक है। अब इसको हम मान लेते हैं बी। यहां से जो कुआं का पानी यहां वाला दिखाई दिया, तो इसको क्या मान लिए हम लोग? बी। ठीक है। अब देखिए, अपनी हाइट तो हमेशा आपको याद रखनी है। मान लीजिए आप ही हैं, मान लीजिए हम ही हैं, तो हमारा 5 फीट 6 इंच होगा ना कि नहीं होगा? 5 फीट 6 इंच होंगे ना, अधिक है, 8 इंच हो गए। लेकिन यहां पर एक बात ध्यान में रखिए कि हाइट से मतलब नहीं, आंख की हाइट से मतलब। आंख, ये आंख मान लीजिए इसका ये आंख है
तो यहाँ से यहाँ तक की लंबाई कितनी मान लेते हो तुम? 5 फीट 6 इंच। 2 फीट होगा ना? होगा कि नहीं जी? 2 फीट होगा ना? 2 इंच होगा ना? सर 2 इंच होगा ना यहाँ से यहाँ तक? तो 2 इंच कभी कभी कोई कह देता है कि अपने हाइट के बराबर। हाइट से मतलब नहीं, 2 इंच तो कम हो जाएगा। इसलिए अगर हाइट से निकालिएगा तो ये जो है आपका नहीं निकलेगा या गलत आएगा। तो आंख के हाइट से देखना है। तो यहां से यहां तक जो है हमने डी को देखा, ये हाइट जो है 5 फीट। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए, ये एक कुआं है, तो कुआं का परिधि भी होगा। क्लियर है कि नहीं? कुआं की परिधि होगी। तो मान लीजिए कि यही एक परिधि, अब हमको इसका परिधि कितना है, कितना फीट का परिधि है, ये ज्ञात करो। ज्ञात हो सकता है, ऊपर है, आप नाप सकते हैं, है ना? या परिधि के बाद इसका व्यास हमको ज्ञात करना। व्यास ज्ञात करने के लिए यहां से यहां तक की दूरी ज्ञात करने के लिए 2 बातें हो सकती हैं। या तो आप नाप लीजिए, तो नापिएगा तो मिडिल आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि तो के बीच में मिडिल तो मिलेगा नहीं, और एक रेखा साथ साथ तो खींचेगी नहीं। आपको क्या करना है, यहां फीता रखिए और चारों ओर घूमिए, तो परिधि मिल जाएगी ना? तो परिधि के बाद व्यास निकालने का क्या नियम है? सीधा हम तो पहले बोले कि 2 तरीका है। एक तो परिधि ज्ञात कर लीजिए, लेकिन जब तक आपको मिडिल नहीं मिलेगा तब तक बीचों बीच कैसे खींचिएगा? नहीं होगा ना, नहीं होगा। एक तरीका है उसका, जो मैक्सिमम दूरी होगा वो जो जिससे बढ़ते और घटते रहेगा तो व्यास निकल सकता। ये बात सही, लेकिन हम फार्मूला के आधार पर क्यों नहीं निकाले? क्यों गलत शंका करें? हाँ सर, तो इसका निकालने का तरीका है पाई डी, है ना? ठीक है ना भाई? यस सर, सही है ना? यस सर। तो मान लीजिए कि 120 है, ये 120 या 140 है परिधि, है ना? और d कितना है? 22 बटा, अरे सॉरी, d जो है 140 है और पाई आर 2 बटा 22 बटा 7 है ना? 22 बटा 7 है, यही है ना? मान लीजिए कि हम यहाँ बना रहे हैं, यहाँ पर बनाइए, मान लीजिए हम यहाँ पर बना रहे हैं, है ना? तो नापी किए, है ना? तो वृत्त का परिधि, वृत्त का परिधि बराबर पाई डी। तो डी क्या हो गया आपका? 140 बराबर 22 बटा 7। इधर इसको लाइएगा तो 140 गुना 7 इंटू 22 होगा ना जी? किसी को कोई दिक्कत इसमें? डायमीटर, डी माने डायमीटर, परिधि, कुएं का परिधि, ठीक है ना? कुएं का
परिधि। बात समझ में आ रही है? हाँ सर। इसको गुना कीजिएगा तो कितना आएगा? 14। माने इसको हल कीजिएगा तो कितना आएगा? करो, मोबाइल निकालो। मोबाइल निकालिए। ठीक है ना? क्या हुआ? हिट हुआ। क्लियर हुआ बाबू? अब यहां से यहां तक तो हम नाप सकते हैं कि नहीं नाप सकते? बताइए। नाप सकते हैं ना? इसका हाइट पता चल गया, यहां से यहां तक की दूरी हम नाप सकते हैं। तो मान लीजिए दूरी जो है वो 5 फीट आया। दूरी कितना आया? 5 फीट। फॉर्मूला देखिए। वहां से व्यक्ति तक। हाँ भाई, ये यहां से यहां तक मैंने व्यक्ति तक कर दिया। मैंने कितना हटा होके कितना खड़ा हुआ ताकि पानी दिखाई दे सके। क्लियर हुआ? फॉर्मूला है कुआं की गहराई बराबर वृत्त का व्यास गुने व्यक्ति की ऊंचाई। ऊंचाई है ना, बटा कुआं से व्यक्ति की दूरी। ठीक है ना जी? सर वहाँ पे व्यक्ति की ऊंचाई होगा, व्यक्ति की आंख तक की ऊंचाई। ये हम आपको तो बताए आंख तक की ऊंचाई ही लेनी है, लेकिन फॉर्मूला में वही लिखा था। ठीक है ना? लेकिन आपको चूंकि हम बता रहे हैं कि आंख तक का लीजिएगा तो एकदम एक्यूरेसी है। क्लियर हुआ? आप देखिए भाई, हमारा वृत्त का की व्यास कितनी है? 44.54 44 मीटर। 44.54 आया है ना जी? फीट। व्यक्ति की ऊंचाई कितना आया है? व्यक्ति की ऊंचाई 5.6 और कुल कुआं से व्यक्ति की दूरी कितना है? 5 फीट। ठीक है? तो आप देखिए यहां पर वृत्त का व्यास कितना है जी? 44.54 इंटू व्यक्ति की ऊंचाई कितनी है? 5 में
निकालिए, यही इसका एच होगा। निकालिए कितना आता है। सर 140 पहले से क्या था? 140 पहले से क्या था? इसका परिधि है, कुएं की परिधि है। कैसे मापेंगे सर ये घूम कर? हमको व्यास निकालना है, तो व्यास निकालने के लिए क्या है, कुएं का परिधि से निकाल लीजिए, चाहे बीचों बीच नाप लीजिए, दो ही तरीका है। तो फार्मूला अगर हमारे पास है तो हम फार्मूला से क्यों नहीं निकालें। हाँ भाई, फीता लगा के नाप लीजिए, फीता मिले है ना आपके पास, कुआं का ऊपर तो नाप सकते हैं ना उसका। अरे कुआं आप लोग नहीं देखे हैं क्या जी? देखे हैं सर। कुआं में थोड़ा सा ऊपर बना रहता है ना, उठा रहा था, उसको नापने में कोई दिक्कत नहीं है। 44 फीट का इसका व्यास निकला सर, तो कुआं का कितना बड़ा कुआं होगा? अब देखो कितना बड़ा है, छोटा है, इससे मतलब 44 फीट मतलब सीखने से मतलब 88 आप कितना आया? 1.5 जरीब का उसका हाँ? कोई कुआं ही नहीं रहेगा। 49.8 यही जो है ये कुएं की पानी तक की गहराई। हमको अंदाज है कि आप सभी इसको समझने का कोशिश कीजिए, है ना। और ये एक ऐसा चीज है जो जितना प्रयास कीजिएगा, जैसे घर जाइए कुएं का नाप के देखिए, आता है कि नहीं आता है। नहीं आता है तो गलत है कहीं, अगर आ जाता है तो सही है। पानी दिखे। पानी जहां तक ये पॉइंट बी दिखे, अगर यहाँ से दिखता है तो वहीं पर खड़ा हो जाए। जहाँ से यहाँ नहीं दिखना चाहिए, कहाँ देखना चाहिए, बी पर दिखना। हाँ? ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी है आदमी की, और ये 5.66 जो है वह आंख तक की दूरी। यहाँ पे क्या अगर 6 फीट में होगा 6 रुपए का होगा। हाँ, अगर 8 फीट में जाके देंगे तो 8 फीट 7 फीट होगा, ये फीट 6 में। फीट होगा होगा। अरे जो जितना ज्यादा होगा ना, उतना ही, जितना बड़ा होगा कुआं उतना ही दूर से दिखेगा, है ना। पानी दूर से दिखेगा। उसको नहीं लिखना होगा। हाँ ठीक है। कोई ऐसा है जिसको समझ में नहीं आया? समझ गया तो है? आजकल गाँव